अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम पाकिस्तान में अनाउंस होने वाली लेटेस्ट जॉब्स और उनकी प्रिपरेशन के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त पेश कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो वन पेपर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या इस तरह के किसी भी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी किताबें हैं जो आपको फैसिलिटेट कर सकती हैं और कौन सी ऐसी किताबें हैं जिन पे आपको रिलाय करना चाहिए अपनी तैयारी के लिए। इस वीडियो का एम्फेसिस रिसेंटली एडवर्टाइज्ड जॉब जो असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर एएसएफ की है उस हवाले से होने वाला है। यानी कि अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो इंस्पेक्टर एएसएफ या असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कौन सी किताबों पर रिलाय करना चाहिए, हमारा स्पेसिफिक एम्फेसिस इस चीज पर होगा। अब अगर किताबों के हवाले से बात की जाए तो मार्केट में आपको दो तरह की किताबें मिलती हैं। एक बेसिकली आपको मॉडल पेपर्स मिलते हैं। मॉडल पेपर्स में ये आपको बताया जाता है, ये क्लेम किया जाता है उस ऑथर या पब्लिशर की तरफ से कि मुख्तलिफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं जिसमें वेरियस वैकेंसीज और जॉब्स अनाउंस की जाती हैं, उसके लिए जो टेस्ट कंडक्ट हुए हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट हुए हैं, उनको कंपाइल करके पिछले 10 साल 15 साल के जो पास पेपर्स हैं उन्होंने मॉडल पेपर की शक्ल में जो है वो उन किताबों में उनको कंपाइल किया हुआ। ये ऑथर और पब्लिशर की तरफ से क्लेम होता है। इसमें कितनी सच्चाई है हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। और दूसरी कैटेगरी की जो किताबें होती हैं वो आपके साथ जो है वो वन पेपर की एक जेनेरिक सिलेबस के अकॉर्डिंग मटेरियल शेयर करती है जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं और जाहिर सी बात है ये भी आपको फैसिलिटेट करने के लिए बनाई जाती हैं। अब इन दो तरह की किताबों में से आपको किन किताबों पर रिलाय करना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारे प्रॉपर जो है वो रिक्रूटमेंट के लिए प्रोसेस बनाया गया है इसका आखिर रैशनल क्या है। अब जब भी किसी डिपार्टमेंट में वैकेंसी क्रिएट होती है उस डिपार्टमेंट पर जो है वो मेरिट की बेस पे सिलेक्शन होनी होती है। यानी कि जो भी काबिल लोग हैं उन काबिल लोगों को मेरिट की बेस पे सिलेक्ट करना होता है। मुख्तलिफ किस्म की सर्विस कमीशन जो है वो इस हवाले से एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करती हैं। यानी कि सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसके बाद बहुत सी वैकेंसीज के लिए आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। एएसएफ के लिए नहीं होता। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के बाद फिर आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। देन जो सूटेबल और जो है वो फिट कैंडिडेट्स होते हैं, काबिल कैंडिडेट्स होते हैं, मेरिट की बेस पे उनको रिकमेंड कर दिया जाता है और फिर डिपार्टमेंट उनको अपॉइंटमेंट लेटर देके उनको अपॉइंट कर देता है। ये प्रॉपर रैशनल है। अब कैंडिडेट्स क्या करते हैं, किस रेस में होते हैं या हम किस रेस में होते हैं, हम इस रेस में होते हैं कि हम मुख्तलिफ किताबें ले आए मार्केट से, 2 3 4 किताबें ले आए और उस किताबों में मौजूद एमसीक्यूज को रट्टा लगा लें और उस पूरे प्रोसेस को जिसने काबिल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना है, शॉर्टलिस्ट करना है, रिसीव करके उस पोस्ट के लिए रिकमेंड हो जाए। तो ऐसा मेरे हिसाब से मुमकिन नहीं है क्योंकि उस प्रोसेस को रिसीव करना ज़रा मुश्किल है। इसकी आपको अगर तैयारी करनी है तो फिर आपको किसी किताब पे तैयारी के लिए रिलाय नहीं करना। आप अपनी तैयारी को असेस करने के लिए रिलाय कर सकते हैं, आप आइडिया लेने के लिए इन किताबों को ज़रूर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वन पेपर एग्जाम की स्क्रीनिंग टेस्ट की आप एक बार प्रिपरेशन करें और उसके बाद जो मुख्तलिफ वैकेंसीज अनाउंस होती हैं आप उन सब वैकेंसीज के लिए जो है वो इक्वली प्रिपेयर्ड हों, तो फिर आपको अपनी तैयारी कॉम्प्रिहेंसिव करनी पड़ेगी और इस कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी में आपको दरकार होंगे 2.5 से 3 महीने या मैक्सिमम 4 महीने। 4 महीने का अगर आप टाइम देते हैं तो अंग्रेजी से लेके आप करंट अफेयर्स तक तमाम चीज़ों पर जो है वो अपनी ग्रिप ले लेंगे। और इसको प्रिपेयर करने का अब तरीका क्या है, आने वाली वीडियोज़ में मैं प्रॉपर जो है वो नोट्स मेकिंग पे भी आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जिन नोट्स की मैं बात करता हूं वो बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपने टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करनी है। यानी कि आपने देखना है कि वन पेपर एग्जाम या स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए उमूमन जो सिलेबस है वो किस तरह का होता है। आप तमाम लोग जानते हैं कि जेनेरिक एक सिलेबस है जिसमें अंग्रेजी भी होती है, जिसमें पाकिस्तान स्टडीज़ भी होती है, इस्लामिक स्टडीज़ भी होती है, बेसिक मैथ भी होती है, करंट अफेयर्स भी होते हैं और इस पर मुश्तमिल जो है वो आपका एक पेपर होता है। अलबत्ता कुछ पोस्ट के लिए कुछ सेक्शन चेंज हो सकता है लेकिन उमूमन सेक्शंस यही होते हैं। तो अगर आप इन सेक्शंस की प्रिपरेशन करते हैं तो हार्डली 3 से 4 महीने में तमाम चीज़ों को आप प्रिपेयर कर लेंगे। अब ये पास्ट पेपर्स, ये मॉडल पेपर्स और ये मुख्तलिफ किस्म की जो किताबें हैं ये आपको आइडिया ज़रूर प्रोवाइड कर सकती हैं कि किस नेचर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन तैयारी करने के लिए ज़रूरी नहीं है। और मेरे हिसाब से ये शर्त है कि आप इन किताबों को एज आ प्राइमरी रिसोर्स कंसीडर ना करें। आप ऐसा ना करें कि इन किताबों को खोल के A to Z पढ़ना स्टार्ट करें और उसी मटीरियल पर डिपेंडेंट हो जाए। इंस्टेड ऑफ दिस आप सब्जेक्ट वाइज अपनी प्रिपरेशन करें, आउटलाइंस बनाएं और आउटलाइंस कैसे बनानी है इस हवाले से मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, डिस्क्रिप्शन में आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे किसी भी सब्जेक्ट में, आप सबसे पहले जब उसकी आउटलाइन बनाएंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें कितने सब्जेक्ट आपने पढ़ने हैं, कितना टाइम आपको लगने वाला है और फिर मटीरियल को आप एक्सट्रैक्ट करने के लिए इंटरनेट को यूज करें। इंटरनेट इज योर बेस्ट रिसोर्स। आप जाएं इंटरनेट पे किसी भी टॉपिक के हवाले से सर्च करें, अगर नहीं समझ आती कोई भी टॉपिक तो आप यूट्यूब को यूज करें। मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने, पाकिस्तानी, इंडियन जो भी यूट्यूबर्स हैं
उन्होंने आपके लिए कंटेंट बनाया हुआ और ये कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। आप वहां से अपने कंसेप्ट को, आइडियाज को क्लियर करें और उसके बाद हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाते जाएं। तो इससे ये होगा कि 2, 2.5, 3 महीने बाद आप इन सब्जेक्ट्स का मेजर चंक कवर कर चुके होंगे। फिर आप इस तरह की किताबों पर रिलाई करें। और इस तरह की किताबों पर किस तरीके से रिलाई करें कि सिर्फ अपनी प्रिपरेशन को असेस करने के लिए इस तरह की किताबें यूज करें जिसपे आपके ऑप्शन टिक ना हो। आप वहां पर उनको एज अ प्रैक्टिसिंग बुक्स यूज कर सकें। उन पे अपनी जो प्रिपरेशन है उसको असेस करने के लिए उन मॉडल पेपर्स को यूज करें, ताकि आपको पता चले कि तैयारी कितनी हो चुकी है, कौन सी ऐसी बेसिकली जो है वो डोमेन है जिसमें आप लैग कर रहे हैं, जिसमें मजीद प्रिपरेशन की जरूरत है, फिर उसको बेहतर बनाएं। तो ये एक जो है वो प्रॉपर स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप जो है वो उन किताबों पे कंप्लीटली रिलाई करें, उनको प्राइमरी रिसोर्स कंसीडर करें। आप जो है वो अपनी प्रिपरेशन इन नोट्स के थ्रू कर सकते हैं और इस स्ट्रेटजी के थ्रू कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए लर्न अप पाकिस्तान का हिस्सा बने। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे, मेरी टीम को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।